महिला उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली और इस शपथ के बाद महाराष्ट्र में एक प्रकार से कोहराम मच गया। पावर गैलरी में चर्चा आम हो गई, अब क्या होगा। मैंने एक दिन पहले बताया था कि बहुत लोगों के कलेजे पर सांप लौटने लगा। अब मामला सिर्फ सांप लौटने का नहीं है, कुछ राजनीतिक करियर पूरी तरह से समाप्ति की तरफ है। कुछ लोगों ने जो कयास लगाए थे कि इस आपदा में उन्हें कुछ अवसर मिलने वाला है और इस अवसर को वो अब पूर्ण रूप से नियंत्रित भी करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको लगने लगा कि हाँ ये अवसर मिल गया है और अब ऐसा करना चाहिए। हो सकता है कि इतना भी हो कि अब परिवार को हमें एकजुट करना चाहिए और दिशा तय करनी चाहिए। लेकिन मित्रों, राजनीति इतनी सरल होती नहीं है। इतनी क्रूर राजनीति जिसका मिसाल कल महाराष्ट्र में देखने को मिला और उसके बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा शुरू हुई वो पूरे देश को चौंका रहा है। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट समझ नहीं पा रहे हैं कि हुआ क्या। शपथ तो, समारोह तो हो गया, लेकिन कहा गया कि इतनी जल्दी क्या थी, क्या जल्दी थी इतनी। अभी तो पूरा महाराष्ट्र अजित पवार के गम से बाहर आया भी नहीं है। बिल्कुल बात सही है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र अजित पवार जी के गम से बाहर नहीं आया है और जो गम महाराष्ट्र की जनता को अजित पवार के जाने की वजह से हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति भी इतनी आसानी से हो नहीं सकती है। तो फिर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई और प्रतिक्रियाएं अपोजिशन के कैंप से आनी शुरू हुई। आदित्य ठाकरे के सिपह सालार जो नाच गाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, माननीय संजय राउत साहब, वो संजय राउत का आप कह रहे हैं कि अभी तो महाराष्ट्र अभी उसके गम से बाहर निकला भी नहीं है, इतनी जल्दीबाजी क्या थी। और सबसे जो दुखद खबर आ रही है मित्रों, वो खबर है माननीय शरद पवार की जानिब से। शरद पवार को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी और शरद पवार ने कहा कि इतना जल्दी फैसला ले लेना शपथ का ये ठीक नहीं है। उदित राज जैसे जो जाति में यकीन नहीं करते हैं, जातिवादी लोग हैं, सनातन की दिन भर आलोचना करते रहते हैं, उदित राज ने कहा कि किसी के घर में मृत्यु हुई है, 13वीं भी नहीं हुई, इसमें शुभ काम कैसे हो गया। शुभ काम तो 13वीं के बाद होनी चाहिए थी। बात तो सही है, सनातन के हिसाब से चलेंगे तो शुभ काम तो होना नहीं चाहिए था। शपथ तो निश्चित रूप से शुभ काम है। ये बात बिल्कुल सही है कि आखिर इतनी जल्दी शपथ ग्रहण हुआ क्यों। अगर शपथ ग्रहण इतनी जल्दी नहीं होता तो क्या होता। तो जो होता उसकी वजह से यह शपथ ग्रहण कराया गया और जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अगर यह शपथ ग्रहण में थोड़ा भी विलंब हो गया या 13वीं का इंतजार किया जाने लगा तो आप मान के चलिए कि फिर पूरे महाराष्ट्र की राजनीतिक फिजा बदल जाएगी। और अगर महाराष्ट्र की राजनीतिक फिजा बदली तो पूरे देश की राजनीतिक फिजा बदल जाएगी। और यही चिर प्रतीक्षित जो इंतजार था शरद भाऊ पवार का, वो इंतजार ऐसा लग रहा था कि अब वो पूरा होने वाला है। अजित दादा के गुजर जाने से, मैं फिर एक बार राइडर दे रहा हूं, मैं ये नहीं मानता हूं कि शरद पवार यही सोच करके बैठे थे कि अजित
का कांटा निकल जाए और हम आगे बढ़ जाए, बिल्कुल नहीं। वो चाचा हैं और अजित के जाने से उनके मन में बहुत पीड़ा भी है, दुख भी है, ये भी सही है। लेकिन परसों रात को शरद पवार के घर पे एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में सुनेत्रा पवार और अजित दादा पवार के बड़े सुपुत्र पार्थ पवार को भी निमंत्रण गया, आप भी आइए। लेकिन उस मीटिंग में पार्थ पवार और सुनेत्रा पवार दोनों नहीं गए। 17 जनवरी की मीटिंग का हवाला देते हुए राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गूंजने लगी कि अजित दादा 17 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी शरद पवार जी के साथ, उसमें अजित दादा पवार ने कह दिया था कि हां, हम विलय के लिए तैयार हैं, यह कहा गया मित्रों। लेकिन अजित पवार उस मीटिंग में अकेले गए थे। अजित पवार की पार्टी के अन्य नेता साथ में नहीं थे। और एक बात मान के चलिए, अजित पवार संगठन के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये बात ठीक है, परिवारवादी पार्टी है, वहां पर जो है वो अजित पवार ही हैं, सर्वे सर्वा हैं, फिर उनकी परिवार आगे बढ़ाएगी उनकी पार्टी को। और जब तक शरद पवार हैं तब तक एनसीपी शरद पवार, वो शरद पवार की है, फिर उनकी पुत्री आगे बढ़ाएगी। ये बात सही है। लेकिन ये दोनों नेता, शरद पवार भी और अजित पवार भी, दोनों अपनी पार्टी के बड़े नेताओं का बड़ा सम्मान करते हैं। इन दोनों को मालूम है कि संगठन का महत्व क्या है राजनीति में। तो अपनी पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाने के काम, उनको जिम्मेदारी देने का काम दोनों करते हैं। शरद पवार भी करते हैं और अजित पवार भी करते हैं। साथ ही साथ अपने परिवार को भी आगे बढ़ाते हैं।